15 साल से संजीवनी हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरटेंडेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं आप सभी का ही पड़ोसी हूँ। फतेहाबाद नियर बाई फतेहाबाद से ही हूँ, मताना गांव से, और लास्ट 14 ईयर से संजीवनी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि कोई भी पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ को सेविंग करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम सुरक्षित रहे तो हम कई लाखों की जान बचा सकते हैं। अगर जल्दबाजी हमने करी तो पहले नुकसान किसको होगा? हमें होगा। तो इसलिए आप एक आर्मी का रोल होते हो, आपका बचना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार नादानी करते हैं, नादानी क्या करते हैं? कोविड हुआ था, उनको बोला मेरे को कुछ नहीं होगा और वो डायरेक्ट कोविड के पेशेंट में टच में चला गया, तो वो खुद 1 साल बाद में क्या होगा? कोविड से पीड़ित हो गया। किसी को टीबी है, मास्क आपने लगाया नहीं, बाद में पता लगा 2 साल बाद मुझे खुद को क्या होगी? टीबी हो गई है। कई बार कई पेशेंट HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव होते हैं, आपने बिना ग्लव्स के इंजेक्शन लगा दिया और उसकी नीडल आपको लग गई, सुई आपको लग गई, तो आपको 2 या 3 साल बाद पता लगता है मैं भी किसी बीमारी से क्या हो गया? ग्रस्त हो गया हूँ। तो ऐसी नादानी हमें किसी को नहीं करनी। पहले खुद सुरक्षित रहेंगे, बाद में हम सेकंड को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम अकेले पूरे गांव को देख रहे होते हैं। आप समझ रहे हो ना कितनी पब्लिक है? 5,000 है, 10,000 है, तो आप अकेले ही वहां पे एक आर्मी का रोल निभा रहे हो। अगर इसी समय कोई पेशेंट इसी माहौल के अंदर बेहोश हो जाता है, क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, तो तुरंत हमें पेशेंट को पूछना है कि भैया कैसे हो, अंकल कैसे हो। अगर वो 3 मिनट में जवाब नहीं दे रहा है तो इमीडिएट हमें क्या चेक करना है? उसका सांस चेक करनी। क्या चेक करनी है? सांस। पहला ये क्या था? बेहोश था। दूसरा क्या था? इसकी सांस नहीं चल रही थी। और तीसरा इसकी पल्स। क्या चेक करनी है? पल्स, जो नियर बाई हार्ट की होती है। इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। सबसे पहले भैया कैसे हो, अंकल कैसे हो, नहीं रिस्पॉन्स, इमीडिएट सांस चेक किया। हमें हमेशा फिंगर की सेकंड साइड चेक करना होता है, ये हमारी सेंसेशन को जल्दी फील करता है। इधर हार्ड स्किन होती है, होते ना, तो इधर सेंसेशन फील नहीं होगा, तो इमीडिएट हमें चेक करना है। सांस नहीं आ रहा, छाती नहीं फूल रही, हार्ट के साइड में देखेंगे कैरोटिड आर्टरी भी प्रेजेंट नहीं है। 10 सेकंड में मैंने चेक किया, पेशेंट क्या था? बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव था। तो मैंने इमीडिएट मुझे क्या करना है? CPR। क्या करना है? CPR। CPR करना किस मरीज को नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट है, करना किसको नहीं है? हमारे किसी के घर पे किसी को शुगर है, डायबिटीज, किसी को शुगर लेवल कम हो जाए तो पेशेंट क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? बेहोश हो जाता है। तो सांस चल रही होती है और पल्स भी चल रही होती है, तो हमें CPR नहीं करना। उन्हें D25% लगा दो तो पेशेंट रिवाइव हो जाएगा। बाई चांस नया कोई आपके पास डॉक्टर साहब सीखने आया और उसने फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग देख ली, तो वो क्या हो जाता है? सडनली गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन पल्स भी चल रही है और सांस भी उसकी चल रही है। हमें सिर्फ उसके पांव उठा देने हैं ताकि पिंडली उसके हार्ट को फ्लो दोबारा करते दोबारा जीवित हो जाएगा। उसको CPR हमें नहीं करना होता है। हमें CPR कौन से मरीजों को करना है, ये आपको आना इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या इंपॉर्टेंट है? मरीज क्या होगा? बेहोश होगा, सांस नहीं ले रहा होगा और पल्स से नहीं चल रही होगी। ये तीनों चीजें हमारी क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी। इमीडिएट हमें क्या करना है? CPR। और CPR करने से पहले हमें चेक क्या करना है कि CPR करना कहां पे है, हमें कंप्रेशन कितने देने हैं, हमारी भुजाओं का शेप कैसे रहेगा, कितनी गहराई दबानी है, कितनी गहराई वापिस आनी है, और कितने कंप्रेशन के बाद मुझे इसके सांस देने हैं। तो सबसे पहले जैसे पेशेंट कार्डिक अरेस्ट होगा, मुझे CAB करना होता है। C का मतलब चेस्ट कंप्रेशन, A का मतलब एयरवे और B का मतलब है ब्रीथिंग। तो जैसे कंप्रेशन दूंगा तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? 2 ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के लिए गर्दन हमेशा क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, सिर नीचे, हल्की सी ठोडी ऊपर और मुंह खुला होना चाहिए, ताकि मैं 2 सांस दूंगा तो उसके लंग्स हमेशा अप और डाउन होने चाहिए। अगर इसकी गर्दन मुड़ी हुई है तो हमेशा अप और डाउन क्या होगा? इसका अब्डोमेन होगा, मतलब क्या होगा? इसका पेट होगा। हमें सांस कहां देना है? फेफड़ों में, ना कि पेट में। जब हम CPR कर रहे होंगे तो हमारा अब्डोमेन पे CPR नहीं करना और अपर चेस्ट पे नहीं करना, हमें कंप्रेस किसको करना है? हार्ट को। कहां करना है? हार्ट। जो दोनों निप्पल है उसके बीच में हमारा कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें कलेजा। इसके नियर बाई हमारा होता है स्टर्नम। क्या होता है जी? हमारा स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर हमें कंप्रेस करना होता है, दोनों फिंगर को लॉक करके। लपरित बस 5 मिनट। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसको बोलते हैं BLS। क्या बोलते हैं जी?
बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं जी? इससे जो बड़े लेवल पे होती है उसको बोलते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट। क्या होता है जी? एडवांस लाइफ सपोर्ट में कहते हैं वेंटिलेटर आ गया, मेडिसिन आ गई, लरिंगोस्कोप आ गया और करंट देने वाला क्या आ गया? डिफिब्रिलेटर आ गया। वो होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो एक दिन आपको हॉस्पिटल में यहाँ से सारा सामान लाके हम सिखाएंगे। उसके साथ साथ अभी जो हम BLS गए हैं, BLS में होता है CPR। क्या होता है? CPR की जो फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, हृदय का पुनर्जीवन। CPR मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया? हमारे फेफड़े, और रिसस्टिटेशन का मतलब क्या हो गया? पुनर्जीवन। मतलब हमें हार्ट को और लंग्स को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। क्लियर जी? तो अभी जैसे हमारे सामने अभी जैसे कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे सडनली क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट हो गया। हम इमीडिएट पेशेंट के पास जाएंगे, ऐसे लोग करना है और शोल्डर के ऊपर टपाई करना है। सर कैसे हो? अंकल कैसे हो? भैया उठ जाओ। नहीं रिस्पॉन्स आया, इमीडिएट हमने चेक क्या करी? इसकी रेस्पिरेशन, मतलब सांस नहीं ले रहा, और चेस्ट इसकी अप डाउन है नहीं हो रही है। इमीडिएट मैंने क्या चेक की? आर्टरी मतलब पल्स चेक करी, पल्स इसकी नहीं है। तो मुझे इमीडिएट क्या लेनी है? अपनी पोजीशन। क्या लेनी है? पोजीशन लेने के बाद दोनों हाथ को लॉक करना है, स्ट्रेट बाजू रखनी है और शोल्डर का प्रेशर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें हमेशा ब्रेन में रखनी चाहिए? कोई भी काम करने के लिए उस काम के प्रति फोकस चाहिए। जब तक आप फोकस नहीं होगा, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा, तो आप कोई भी काम नहीं करते। चाहे वो सुई लगानी है, ड्रिप लगा रहे हो या CPR कर रहे हो, तो आपके काम के प्रति क्या होगा? फोकस। और दूसरा है उसके पास में आपकी पोजीशन कैसी है। अगर मरीज को सुई इस हाथ में लगानी है तो आपकी पोजीशन इस साइड में होगी, अगर सुई इस साइड लगानी है तो आपकी पोजीशन क्या होगी? इस साइड। क्या आप अपोजिट ले सकते हो? पेशेंट से हल्का खींच लिया तो सुई क्या हो जाएगी? आपकी आउट। तो आपको आना कहां पड़ेगा? इसी साइड में। अब सपोज करो मेरी हाइट इससे छोटी है, तो अगर मैं CPR करूंगा तो मेरे दोनों शोल्डर क्या होंगे? मुड़ेंगे, तो CPR अच्छा नहीं होगा। तो दूसरा, पहला फोकस और दूसरा मेरी पोजीशन, दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसे ही मुझे लगा कि पेशेंट क्या हो गया? ये कार्डियक अरेस्ट हो गया, इमीडिएट मैं अपनी क्या ले लूंगा? पोजीशन। क्या लूंगा मैं? अपनी पोजीशन जो हार्ट के बिल्कुल लेवल में होगी मेरी। जैसे ही दोनों को शोल्डर क्लोज किया, मुझे पाम होता है। क्या होता है ये? पाम। ताकि लॉक करने मतलब क्या कि आगे और पीछे ना जाए और प्रेशर प्रॉपर हो। तो मैंने लॉक किया, हार्ट को स्टर्नम पे रखा और 15 डिग्री, कितना डिग्री? 15 डिग्री ऊपर रखा। अब शोल्डर स्टेट में है, जो मुझे गहराई दबानी है वो दबानी है सिर्फ 3 इंच। कितनी दबानी है जी? 3 इंच, 5 सेंटीमीटर। जितनी चेस्ट को दबा रहा हूँ उतनी चेस्ट करेगी वापस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे मैं दबा रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ ऐसे नहीं हो रहा 1 2 ऐसे हाथ नहीं हो रहा ना मेरा, नहीं अब्डोमेन पे जा रहे हैं। तो प्रॉपर पोजीशन पे स्टर्नम पे है, जितना दब रहा है उतना वापिस, क्योंकि जो हार्ट होता है उसका फ्लो वापिस अप डाउन, ताकि हार्ट का जो फ्लो है वो ब्रेन तक आए और ब्रेन से हार्ट का, ताकि पूरे भाग हमारे क्या रहे? जीवित रहे। अगर आपने आराम आराम से CPR किया, 1 मिनट में हमारी हार्ट रेट कितनी होती है? 72। कितनी होती है? 72। लेकिन हमें यहाँ पे 1 मिनट में कम से कम 120 बार दबाना है। कितनी बार है? 120 बार दबाने हैं। तो 120 बार कब होगा? तब 1 सेकंड में 2 बार होंगे। कितनी बार होंगे? 2 बार। तो 2 बार होंगे तब होंगे 120, और हमारी सांस चली जाएगी 8। कितनी चली जाएगी? 8। मतलब एक सर्कल होता है 30/2 का, 30/2 का, 30/2 का, 30/2 का। 1 मिनट में हमें कितने सर्कल करने हैं? 4। और 4 सर्कल के बाद में हमें सेम 4 सर्कल और करने हैं। 2 मिनट के बाद हमें देखना है कि पेशेंट हमारा वापस रिवाइव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है, सेम सर्कल हमें करने होते हैं 45 मिनट। कितने करने होते हैं? 45 मिनट। चाहे वो आप गाड़ी में साथ साथ आते आते कर सकते हैं या आप यहीं पे भी कर सकते हैं, अगर हमारी उतनी कैपेसिटी है तो CPR करने की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोजीशन लिया, CPR किया, मैंने हल्का गर्दन को नीचे किया, ठोड़ी को ऊपर किया और माउथ को ओपन किया। अभी 30 कंप्रेशन के बाद 2 क्या देना मुझे? ब्रीथिंग देनी है। जितनी गहराई दबाऊं उतनी गहराई वापिस आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
अगर गर्दन इसकी मुड़ी आप हल्का सा नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बोल में कितने होते हैं, गर्दन में दो होते हैं, एक फुल पाइप होती है और एक सांस वाली पाइप होती है। तो आप हल्का सा गर्दन ऊपर करोगे तो जो ट्रैक क्या होता है, जो हमें सांस देता है, वो हमें ओपन हो जाएगा और जोर से सांस दोगे तो चेस्ट इसकी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। आप देखना, मतलब चेस्ट कंप्रेशन करने से आपकी बॉडी में क्या आएगा, सर्कुलेशन आएगा, और आप ब्रीथिंग देने से क्या आएगा, आपका रेस्पिरेशन रेट आएगा। तो ये दो चीज देखनी है, 30/2, 30/2, 30/2। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है।